बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, जन्नत के पत्थर हजरे अस्वद की दुनिया के ताकतवर तरीन कैमरा से तस्वीर ली गई तो क्या नजर आया, देखकर आपका दिल भी सुभान अल्लाह पुकार उठेगा। दोस्तों, आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प है और इस वीडियो की डिटेल में हम आपको हजरे अस्वद से जुड़े हुए वो तमाम हकायक बताएंगे जो शायद इससे पहले आप नहीं जानते। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हजरे अस्वद खाना काबा के जुनूब मशरकी हिस्से में मौजूद मुकद्दस पत्थर है और हजरे अस्वद के हवाले से आपको बताते चलें कि ये इस्लामी सकाफत खास तौर पर मनासिक हज में एक पुरानी तारीख और खास शानो मंजिलत का हामिल है। ये पत्थर खाना काबा के मशरकी रुकन में 1.5 मीटर की बुलंदी पर बैतुल्लाह की दीवार में नस्बशुदा है। और दोस्तों, हजरे अस्वद इस्लाम की आमद से पहले भी काबिल एहतराम था, लेकिन तारीख में कभी भी हत्ता के दौरान जहालत जिसमें पत्थरों की पूजा की जाती थी, उस दौर में भी इस पत्थर की पूजा करना साबित नहीं है। दोस्तों, ये पत्थर मुतअद्दिद बार टूट फूट का शिकार हुआ। इसी वजह से गोंद का एक हल्का बनाकर छोटे टुकड़ों को इसके जरिए आपस में जोड़ा गया है। दोस्तों, हजरे अस्वद यानी कि स्याह पत्थर, ये नाम इस पत्थर के काले रंग की वजह से रखा गया। बाज इसे खुशबख्त और खुश इकबाल पत्थर के नाम से भी याद करते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि हजरे अस्वद अंडे की तरह बेजवी शक्ल का है और इसका रंग स्याह बमाइल सुर्ख है, जिस पर स्याह दाग और जर्द रंग की लकीरें दिखाई देती हैं। कहा जाता है इसके काला रंग आग में जलने की वजह से हुआ, क्योंकि एक मरतबा जमाना जहालत में और दूसरी मरतबा यजीद इब्ने माविया के दौरे हुकूमत में बैतुल्लाह को आग लगा दी गई थी। ये पत्थर कई मरतबा मुख्तलिफ अफराद के हमलों का निशाना बना, जिसकी वजह से कई टुकड़ों में बट गया था। इसी वजह से गोंद का एक कालिब बनाकर इन टुकड़ों को इसमें रखा गया और इसी बिना पर हजरे अस्वद की दकीक तौसीक मुमकिन नहीं है, क्योंकि गोंद के इस कालिब की वजह से मौजूदा इस पत्थर के सिर्फ 8 छोटे टुकड़े काबिल मुशाहिदा हैं, जिनमें सबसे बड़े हिस्से की जिसामत एक खजूर के बराबर है। कहा जाता है कि इस पत्थर की कुल टुकड़ों की तादाद 15 थी, बाकी 60 टुकड़े इस कालब के अंदर मौजूद हैं, लेकिन काबिल मुशाहिदा नहीं है। और दोस्तों, कई सदियों में लाखों करोड़ों इंसानों की लम्स की वजह से इस पत्थर की रंगत में तब्दीली आई है। लेकिन दोस्तों, अब जदीद तरीन दौर में पहली दफा हजरे अस्वद का मुशाहिदा किया गया। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूं कि तारीख में कम अज कम 6 वाकयात ऐसे मिलते हैं जब हजरे अस्वद को चोरी किया गया या उसे तोड़ने की कोशिश की गई। हो सकता है कि इन हवादिस की तादाद इससे भी ज्यादा हो, लेकिन कुछ इस्लामी कुतुब से जो हकायक सामने आए हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर कर रहे थे तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ये पत्थर जन्नत से लाकर उन्हें दिया था, जिसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से इसे दीवार काबा में नस्ब किया था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद सबसे पहले कबीला बनी जरहम के मुतालिक मिलता है कि उन लोगों ने हजरे अस्वद के साथ छेड़छाड़ की थी। और उसके बाद तारीख में है कि जब बनु बकर ने कबीला जरहम को मक्का से निकलने पर मजबूर किया तो उन्होंने मक्का से बेदखल होते हुए काबा में रखे हुए 2 सोने के बने हुए हिरनों के साथ हजरे अस्वद को काबा की दीवार से निकालकर जमजम के कुएं में दफन कर दिया और मजबूरन यमन की जानिब कूच कर गए। अल्लाह ताला की हिकमत देखिए कि ये पत्थर ज्यादा अरसा जमजम के कुएं में नहीं रहा। जिस वक्त बनु जरहम के लोग हजरे अस्वद को जमजम के कुएं में छुपा रहे थे तो एक औरत ने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया। उस औरत की निशानदेही पर हजरे अस्वद को जमजम के कुएं से बाजियाब करा लिया गया। दोस्तों, अबू ताहिर नामी शख्स की क़यादत में करामतीन ने 717 में मक्का मुकर्रमा का मुहासरा किया और मस्जिदुल हराम जैसे मुकद्दस मुकाम पर तकरीबन 700 इंसानों को कत्ल किया और जमजम के कुएं को और मस्जिदुल हराम के इहाते को इंसानी लाशों और खून से भर दिया। इसके बाद उसने मक्का के लोगों की कीमती इशिया को और काबा मुशर्रफा में रखे जवाहरात को गस्ब कर लिया। उसने बैतुल्लाह के गुलाफ को चीर फाड़ कर अपने पैरोकारों में तकसीम कर दिया और बैतुल्लाह के दरवाजे पर उसके सुनहरी परनाले को उखाड़ डाला। और फिर बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। 7 जिलहज्जा 317 हिजरी को अबू ताहिर ने हजरे अस्वद को बैतुल्लाह शरीफ की दीवार से अलग कर दिया और उसकी जगह खाली छोड़ दी और उसको मौजूदा दौर में जो इलाका बहरीन कहलाता है वहां मुंतकिल कर दिया। दोस्तों, ये हजरे अस्वद का इंतहाई तकलीफदेह दौर था। तकरीबन 22 साल हजरे अस्वद बैतुल्लाह की दीवार से जुदा रहा और इस दौरान बैतुल्लाह का तवाफ करने वाले सिर्फ उस खाली जगह को चूमते थे। फिर अल्लाह ताला की मशीयत देखिए कि 22 साल बाद 10 जिलहज 339 हिजरी को
संबर बिन हसन, जिसका ताल्लुक करामतीन कबीले से ही था, उसने हजरे अस्वद को आजाद करवाया और वापस हजरे अस्वद के असल मुकाम पर उससे पैवस्त कर दिया। दोस्तों, इस वक्त एक और मसला जरूर दरपेश आया था कि क्या वाकई ये असल हजरे अस्वद ही है या नहीं। तो उस वक्त मुसलमानों के एक दानश्वर ने कहा कि वो इसको टेस्ट करके बता देगा कि ये वही असल हजरे अस्वद है या नहीं, क्योंकि उसने इसके बारे में अहादीस का मुताला कर रखा है। उसने हजरे अस्वद पर आग जलाई तो हजरे अस्वद को आग नहीं लगी और ना ही वो गर्म हुआ। फिर उसने उसको पानी में डुबो दिया तो ये पत्थर होने के बावजूद अपनी खसलत के बरखिलाफ पानी में डूबा नहीं बल्कि सतह पर ही तैरता रहा। इससे जाहिर हो गया कि ये असल जन्नत का पत्थर है, क्योंकि जन्नत के पत्थर का आग से और गर्कयाबी से भला क्या ताल्लुक हो सकता है। दोस्तों, सन 363 हिजरी में एक रूमी शख्स ने अपने कुल्हाड़े से हजरे अस्वद पर कारी जरब लगाई, जिससे इस पर चटकने का एक वाज़ेह निशान पड़ गया। उसने दूसरी शदीद जरब लगाने के लिए जैसे ही अपने कुल्हाड़े को उठाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद आन पहुंची और करीब ही मौजूद एक यमनी शख्स ने उसकी ये घिनौनी कार्रवाई को नाकाम बनाया और चश्मे ज़दन में उसने उसे कत्ल कर डाला। उसकी हजरे अस्वद पर दूसरी जरब लगाने की ख्वाहिश दिल में ही रह गई। दोस्तों, उसके बाद 417 हिजरी में फातमीद ने अपने 6 पैरोकारों को मक्का भेजा, जिसमें से एक अल हाकिम अल अबीदी था, जो कि एक मजबूत जिस्म का मालिक, सुनहरे बालों वाला, तवील कदोकामत वाला इंसान था। वो अपने साथ एक तलवार और एक लोहे की सलाख लाया। अपने साथियों के उकसाने पर उसने दीवानगी के आलम में ताबड़तोड़ 3 ज़रबें हजरे अस्वद पर लगाईं, जिससे उसकी किरचियां उड़ गईं और हिजानी की कैफियत में वो ऊल फूल बकते हुए कह रहा था कि माज़अल्लाह, जब तक वो इसे पूरा न उखाड़ फेंकेगा तब तक सुकून से नहीं बैठेगा। बस इसी मौके पर एक मरतबा फिर अल्लाह ताला की मदद आन पहुंची और घुड़सवारों के एक दस्ते ने इन सब अफराद को घेर लिया और सबको पकड़कर कत्ल कर दिया और बाद में उनकी लाशों को भी जला दिया गया। और दोस्तों, उसके बाद इसी तरह का एक और वाकया 990 हिजरी में पेश आया कि जब एक गैर अरब बाशिंदा अपने हथियार के साथ मुताफ में आया और उसने हजरे अस्वद को एक जरब लगाई। उस वक्त का एक शहजादा नसीर मुताफ में मौजूद था, जिसने उसे फौरी तौर पर मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, उसके बाद छठा वाकया 351 हिजरी में पेश आया कि जब मुहर्रम के महीने में एक अफगानी बाशिंदा मुताफ में आया और उसने हजरे अस्वद का एक टुकड़ा तोड़कर बाहर निकाल दिया और बैतुल्लाह के गुलाफ का एक टुकड़ा चोरी कर डाला। उसने बैतुल्लाह की सीढ़ियों को भी नुकसान पहुंचाया और काबा मुशर्रफा के गिर्द खड़े मुहाफिजीन ने उसे पकड़ लिया और फिर उसे मुनासिब कार्रवाई के बाद मौत की सजा दे दी गई। उसके बाद 28 रबीउल अव्वल सन 1351 हिजरी को शाह अब्दुल अजीज ने इस पत्थर को दोबारा बैतुल्लाह शरीफ की दीवार में नस्ब किया, जो फातरुल अक्ल अफगानी ने निकाल दिया था। हजरे अस्वद इस वक्त एक मुकम्मल पत्थर की सूरत में नहीं है जैसा कि ये जन्नत से उतारा गया था, बल्कि हवादत से जमाना ने इस मुतबरक पत्थर को, जिसको बोसा देने के लिए अहले ईमान के दिल हर वक्त बेचैन रहते हैं, 8 टुकड़ों में तब्दील कर दिया है। दोस्तों, 603 हिजरी में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल थी, सैलाब ने काबे की इमारत को सख्त नुकसान पहुंचाया और कुरैश ने उसकी दोबारा तामीर की। लेकिन जब हजरे अस्वद रखने का मसला पेश आया तो कबाइल में झगड़ा हो गया और हर कबीले की ये ख्वाहिश थी कि ये सादत उसे नसीब हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस झगड़े को तय करने के लिए ये तरीका इख्तियार किया कि हजरे अस्वद को एक चादर में रखा और तमाम कबाइल के सरदारों से कहा कि वो चादर के कोने पकड़कर उठाएं। चुनाचे सबने मिलकर चादर को उठाया और जब चादर उस मुकाम पर पहुंची जहां उसको रखा जाना था तो आपने अपने मुबारक हाथों से उसको दीवार काबा में नस्ब कर दिया। सबसे पहले अब्दुल्ला बिन जुबैर ने हजरे अस्वद पर चांदी चढ़ाई और 1268 में सुल्तान अब्दुल हमीद ने हजरे अस्वद को सोने में मढ़वाया था और उसके बाद 1281 में सुल्तान अब्दुल अजीज ने इसे चांदी में मढ़वा दिया था। और दोस्तों, अब उसी हजरे अस्वद की जो फोटोग्राफी मंजर आम पर आई है वो जदीद तरीन टेक्निक के जरिए बनाई गई है। दोस्तों, हरमैन शरीफैन के ट्विटर इंस्टाग्राम अकाउंट से कुछ ऐसी तस्वीर शेयर की गई हैं जिन्हें अब तक हजरे अस्वद की इंतहाई बारीक बीनी से बनाई गई तस्वीर में शुमार किया जाता है। दोस्तों, हुकाम के मुताबिक फोकस टेक पैरनामा नामी फोटोग्राफी टेक्निक के जरिए बनाई गई इन तस्वीर की 7 घंटे तक अक्सबंदी की गई और इन तस्वीर को इकट्ठा करने में तकरीबन 50 घंटों का वक्त लगा है। और दूसरी तकनीक के हवाले से मजीद मालूमात फराहम की गई हैं, जिसमें कहा गया है कि इस दौरान 1050 फॉक्स स्टॉक पैनोरामा बनाए गए और बिलाखिर 50 घंटों की प्रोसेसिंग के बाद जो तस्वीर सामने आई है वो 49,000 मेगापिक्सल्स पर मुश्तमिल है। दोस्तों, इस पत्थर की वजह अंडे जैसी है, जिसमें काले और सुर्ख रंग का खूबसूरत इम्तजाज आप देख सकते हैं। इसका कुतर तकरीबन 30 सेंटीमीटर है और ये बैतुल्लाह की जनूब मशरकी कोने में दीवार के साथ रखा है। दोस्तों, इन तस्वीर के सोशल मीडिया पर शेयर होते ही अक्सर सारिफीन इस पत्थर की खूबसूरती के हवाले से तबसरे तो कर रहे हैं, तो किसी ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि अब हजरे अस्वद को सुपर रेजोल्यूशन में हम देख सकते हैं। मुसलमानों के हजरे अस्वद की तारीखी अहमियत और उम्रे और हज की गर्ज से बैतुल्लाह का तवाफ करने वालों के लिए इस पत्थर का चूमना लाजमी है, लेकिन भीड़ की वजह से हाथ के इशारे से भी छुआ जा सकता है।
दोस्तों आप भी 49,000 मेगापिक्सल से बनाई गई इस तस्वीर को देखिए, यकीनी तौर पर आपका दिल खुशी से झूम उठेगा और बेख्तियार आपका दिल सुभान अल्लाह बोलने पर मजबूर हो जाएगा। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।